Hello everyone, good morning and welcome to my channel गार्डनिंग दीवा। चलिए आज मैं अपनी गार्डन की और एक फ्लावरिंग प्लांट से आपको मिलाऊंगी। कागज के फूल भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोगनवेलिया बोलते हैं। हम इसे कागजी फूल बोलते हैं क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वो बिल्कुल पेपर की तरह ही होते हैं। ये एक थर्नी प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट तो है, पहले से ही बता देती हूँ, ये एक आउटडोर प्लांट है, ये इंडोर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमारे रोज प्लांट्स में थर्न होते हैं वैसा ही बोगनवेलिया में भी थर्न होते हैं और पिंक, वाइट, ऑरेंज, ब्लू डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स होते हैं। नाउ द प्रोपगेशन आप कैसे करें, कहाँ से करें? स्टेम से प्रोपगेट कर सकते हैं। स्टेम आप हैंडस्पैन साइज का लीजिए और वो सेमी वुडी होना चाहिए, ज़्यादा थिक भी ना ले या ज़्यादा थिन भी ना ले। रूटिंग हार्मोन, यस, नॉर्मली बाज़ार में तो बहुत सारे रूटिंग हार्मोन मिलते हैं, बट जो आप घर में ले सकते हैं मैं वही वाला आपको बताऊंगी। जैसे हमारा होता है एलोवेरा का जो जेल होता है आप उसी को यूज़ कर सकते हैं एज अ रूटिंग हार्मोन। पॉटिंग मिक्सचर आपका वही 50% सैंड एंड 50% सॉइल। अगर आप चाहें तो उसमें आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। रिगार्डिंग दिस प्रोपेगेशन एंड व्हेन टू प्रोपेगेट, आप कब ये कर सकते हैं? राउंड द ईयर एक्सेप्ट विंटर सीजन में कोई भी प्लांट हो प्रोपेगेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, सो आप अवॉइड करें विंटर सीजन को। आई सजेस्ट यू, अगर आप कुछ प्लांट्स प्रोपेगेट करना चाहते हैं फ्रॉम स्टेम, एंड ऑफ जनवरी इज़ द राइट टाइम। एंड सेकंड होगा आपका जस्ट द बिगनिंग ऑफ रेनी सीजन, एंड ऑफ समर एंड बिगनिंग ऑफ rainy season. That is the best time for propagation of any plant from stem. Now the fertilizer for flowering जो homemade है मैं आपको वही बता रही हूँ। बनाना पील, पका हुआ छिलका आप लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में उसको दे दीजिए और एयर टाइट कंटेनर में उसमें पानी भी दे दीजिए और उसको नियर अबाउट 4-5 डेज के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। आफ्टर दैट उसी को आप फिल्टर कीजिए और अगर आपका 1 लीटर पानी निकलता है वो पानी, उसमें अनदर 1 लीटर क्लीन वाटर ऐड कर दीजिए और उसी को बोगनवेलिया प्लांट में दे दीजिए। नॉट ओनली बोगनवेलिया, दैट फर्टिलाइजर इज बेस्ट फॉर any of your flowering plant. Second fertilizer is your cow dung. Cow dung normally रास्ते में मिल जाते हैं, खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी को आप घर में रखिए और जैसे 10-15 दिन हो जाते हैं तो पाउडर कर दीजिए और उसी को आप हर एक प्लांट में दे दीजिए। और एक चीज़ है, जितने भी आपके गार्डन में ये जो सूखे पत्ते निकलते हैं उन्हीं को आप स्टोर करके रखिए। घर में आपके जितने भी वेजिटेबल चॉपिंग करते वक्त जितने भी पील्स निकलते हैं या फिर कटिंग्स जितने भी छूट जाते हैं, वो सारे चीज़ों को आप फेंकिए मत, उन्हीं को आप किसी भी एक पॉट में या एक पॉलीथीन में स्टोर करके रखिए। फिर उसमें थोड़ा सा जो गुड़ का पानी होता है मिक्स करके किसी एक कंटेनर में रख दीजिए, वहीं पे ही वो कंपोस्ट हो जाएंगे, उन्हीं को आप पौधों में दे सकते हैं। ये तो क्या आपका फर्टिलाइजर। वाटरिंग, नॉर्मल प्लांट्स में हम लोग जैसे वाटरिंग करते हैं बोगनवेलिया में भी आप वैसा ही वाटरिंग करेंगे। जब भी वाटरिंग करें पॉट में देखिए टॉप लेयर, सॉइल का जो टॉप लेयर है उसका कंडीशन कैसा है। ऐसे आप टच करके देखेंगे, अगर आपको वो स्टिकी लगे दैट मीन्स उसमें मॉइस्चर है। अगर स्टिकी लगे तो वाटरिंग ना करें, अगर वो ड्राई लगे देन ओनली वाटरिंग करें। विंटर में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन करेंगे, समर में एवरीडे।
समर में आपका प्लांट पॉट में हो या ज़मीन पे, एवरीडे वाटरिंग इज़ अ मस्ट बिकॉज इट इज़ समर सीजन। एंड रेस्ट ऑफ द ईयर सॉयल लेवल चेक करके फिर वाटरिंग करें। देन प्रोपेगेशन में आपको बता दी, स्टेम से ही आप प्रोपेगेट करेंगे। वाटरिंग बता दी, फर्टिलाइज़र बता दी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बोगनवेलिया फ्लावरिंग प्लांट है नो डाउट, बट इसके फ्लावर में फ्रेगरेंस नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये प्लांट आप अपने घर के बाहर भी लगाते हैं तो गाय बकरी से डरने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो भी प्लांट्स हम घर के बाहर लगाते हैं, गाय या बकरी उसको खा जाते हैं। ट्रस्ट मी, मैं जितना भी प्लांट्स बाहर लगाती हूँ, बट बोगनवेलिया नहीं खाएंगे क्योंकि उसमें थर्न्स होते हैं, दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ। तो बोगनवेलिया आप घर के बाहर भी लगा सकते हैं। जैसे हम लोग बाउंड्री वॉल के साइड में या फिर गेट के साइड में, मेन एंट्रेंस के साइड में लगाते हैं, तो उसमें आप बोगनवेलिया आंखें बंद करके लगा दीजिए। ना बकरी का डर है, ना ही गाय का डर है। फ्लावर्स भी कोई नहीं लेंगे क्योंकि ये फ्लावर्स नॉर्मली भगवान को तो कोई चढ़ाता नहीं है, हम लोग तो नहीं चढ़ाते हैं ये फ्लावर्स को, तो कोई लेंगे भी नहीं। आपका प्लांट्स भी सुरक्षित और फ्लावर्स भी सुरक्षित, अच्छे दिखते हैं, फ्रेगरेंस नहीं है। सो एंट्रेंस एरिया के लिए ये प्लांट नंबर 1 है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। और पॉट के लिए भी अच्छी बात है क्योंकि हार्डी प्लांट है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट है। ट्रस्ट मी, बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट है। एक बार अगर आपका प्रोपेगेशन हो गया प्रॉपर्ली, रूट ग्रो कर गए, फिर मरेंगे ही नहीं। सो इफ़ यू आर ए बिगिनर एंड अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगल बगल में देखिए, कहीं पे अगर किसी के घर में बोगनवेलिया है, वहाँ से एक स्टेम ले लीजिए। खरीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतना कॉस्टली प्लांट भी नहीं है कि आप उसको खरीदें। आस पड़ोस में किसके घर में है तो इतना छोटा सा स्टेम ले आइए और उसको एक छोटे से पॉट में दे दीजिए। अगर उनके रूट ग्रो कर गए, आपको पता चल जाएगा, लिप्स निकलेंगे, फिर उनको आप बड़े पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। रूट ग्रो इनका विद इन 10 to 15 डेज हो जाता है। सो चलिए मैं आपको अपने टेरेस में दिखाऊंगी, मैं वो प्लांट दी हूँ। एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू हैव दैट इन माई एंट्रेंस एरिया क्योंकि मुझे पता चला कि इसको गाय बकरी नहीं खाएंगे, तो अभी मैं प्लान कर रही हूँ कि उसको मैं अपने एंट्रेंस एरिया में दूंगी। तो चलें टेरेस पे। मेरी बेटी वहाँ बैठी है आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा बोगनवेलिया। इसे पेपर फ्लावर भी बोला जाता है। जैसे मैं आपको बोली थी कि इसमें थर्न्स होते हैं, ये देखिए, ये कांटेदार होते हैं। कागज के फूल भी बोला जाता है। इनफैक्ट एक फिल्म भी आया था, कागज का फूल। फ्लावर्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें फ्रेगरेंस नहीं होते, नो एरोमा। इसका जो मेन ट्रंक देखिए, काफ़ी मोटा हो चुका है। Easily you can propagate this plant from stem। सेमी-वुडी स्टेम लीजिए, ऐसा वाला। ऐसे पतले जो हैं देखिए, ऐसे पतले वाले स्टेम ना लें, थोड़ा सेमी-वुडी स्टेम लीजिए, सो दैट इनका प्रोपेगेशन जल्दी हो जाता है।
अब इसी का ही देखिए दूसरे पॉट में मैं इसके स्टेम डाली थी। न्यू लीव्स आ चुके हैं। ये वाला तो हो गया है, लगभग 2 महीना हो गया। स्टेम काफ़ी बड़ा हो चुका है इसका। देखिए ये वाला इतना पतला सा स्टेम में दी थी और उसमें भी लीव्स आ चुके हैं। सो आप भी ये प्लांट्स पॉट में दे सकते हैं। ये प्लांट्स को मैं अपने ओपन टेरेस पे ही रखी हूँ। देख सकते हैं ये खुला आसमान के नीचे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गार्डनिंग दीवा। नेक्स्ट टाइम with a different plant with different taste. Definitely I'll come. Till then, देखते रहिए गार्डनिंग दीवा। Have a wonderful day. Take care. Bye bye.